नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। जैसा कि हमने लास्ट उसमें देखा था कि हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया है, जो हमारा 15 इंच तक का कपड़ा तैयार है। अभी हमारे पास मौजूद सिर्फ 15 इंच का कपड़ा है, वो भी डबल फोल्ड है, उसे हमें सिंगल करना है क्योंकि हमें दोनों बाजू की कटिंग एक साथ करनी है। और ये हमारा मेन कपड़ा है, जो हमें क्लाइंट को बॉर्डर पार्ट चाहिए साड़ी का अपने स्लीव्स में। एंड देन हमारे पास है जो बचा हुआ कपड़ा। अब इस ये बचा हुआ कपड़ा भी हमने डबल फोल्ड में रखा है, ठीक है? क्योंकि इसमें भी 2 पीस कट होंगे। सबसे पहले हम बाजू की लंबाई कट करते हैं। सबसे पहले हम बाजू की लंबाई कट कर रहे हैं। इक्वल कर लेंगे हम पहले मेन कपड़े को। अब इसमें हमें जो बचा हुआ कपड़ा है हमारा, उसमें से हमें कट करना है जितने की हमारी ज़रूरत है। जैसे कि आपने दिखाया मैंने आपको कि हमारे पास 15 इंच का कपड़ा है और कपड़े को सबसे पहले अंदर सीधा और उल्टा चेक कर लेंगे। उल्टा चेक करने के बाद में हमने कपड़े को इक्वल रखना है हमें अंदर से दोनों कपड़े को, क्योंकि हमारा बाजू का मेन जो कपड़ा है बॉर्डर पार्ट वो हमारा डबल में है। एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमें डबल में लेना है। एंड देन फिर हमें जितनी की जरूरत है उतना हमने इक्वल मेजर कर लिया। ब्लाउज में बहुत रेयर कपड़ा होता है तो आप सबको मालूम है। देखो हमने 18 इंच का कपड़ा ले लिया जो हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है? डबल फोल्ड में ना 18 है, तो इट मीन्स उसको जब हम चार फोल्ड करेंगे तो हमारा 9 इंच का हो जाएगा। 9 इंच मीन्स जो हम आर्म होल निकालेंगे उसमें हमें इजीली 10 टू 11 इंचेस तक का हमें आर्म होल शेप में मिल जाएगा, ठीक है? अब सबसे पहले जैसे हमने कि बाजू का जो मेन कपड़ा है वो कट करा, उसी के इक्वल साइज में दोनों कपड़े को बराबर रखते हुए हमने एक्स्ट्रा का जो कपड़ा लिया है निशान लगाया है उसको कट कर लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों से बनता एक ब्लाउज है, जिसकी कीमत एक सूट से भी ज्यादा हो जाती है, नहीं? अब हमने देखो दोनों पीसेस को इक्वल रख दिया, चार फोल्ड कर लिया हमने कपड़ा। जैसा मैंने आपको बोला था, चार फोल्ड में कपड़ा हमारा 9 इंच तक का आ जाएगा, ठीक है? जो हम नॉर्मली लेते हैं 9 इंच तक। सी मैंने कहा था ना 9 इंच तक आ जाएगा हमारा, तो डन है हमारा। अब हमारा मेन कपड़ा कटिंग हो गया है। इसको हमने अभी बाजू का शेप नहीं दिया है क्योंकि इसको अभी हमें स्टिचिंग करनी पड़ेगी, जोड़नी है, देन फिर हम इस पे शेप लगा सकते हैं। अब इसी के लंबाई, सिर्फ लंबाई हमारी बराबर है, ये तो हमारी कट कर ली है हमने। अब लंबाई को रखते हुए अस्तर के कपड़े में हम बराबर निशान लगा लेंगे, क्योंकि अस्तर वाला कपड़ा है ये। अस्तर के कपड़े को हमने पहले बराबर रख लिया। अब जहाँ क्लोज्ड एक्स्ट्रा है वहां हमने इसको कट कर लेना है। हमने मेन कपड़े में 9 इंच लिया तो इसमें भी हमें 9 इंच लेनी है, ठीक है? ये तो फिक्स्ड है। अब जो हमारा खुला वाला हिस्सा होता है लंबाई के उल्टे तरफ वहां पे हम 3 इंच तक की आर्म होल के लिए लेते हैं। आर्म होल की लंबाई के लिए 3 इंच लेते हैं। जहाँ 3 इंच आता है वहां से हमारा 1.5 इंच अंदर की तरफ लेते हैं, क्योंकि 1.5 इंच की हमारी कुर्ते की फिटिंग होती है एक्स्ट्रा। जितनी कुर्ते की फिटिंग होती है उतनी ही हम बाजू की फिटिंग भी लेते हैं। अब क्योंकि हमारा कंधे के हिस्से में आगे और पीछे मिलाकर 3 इंच तक ही सीधा कपड़ा होता है, इसलिए इस पे भी हम डबल फोल्ड में है कपड़ा है, तो हम 1.5 इंच का रख रहे हैं। अब हम सबसे पहले पीछे का निशान लगाएंगे और पीछे से आगे में सिर्फ 1 इंच का फर्क होता है। तो मैं अभी 1 इंच का निशान लगा रही हूँ, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो 1 इंच, ठीक है? सामने और पीछे के आर्म होल में 1 इंच का फर्क होता है। अब हम पीछे का हो गया, अब हम आगे के में 1 इंच के पे निशान लगा रहे हैं। देन आती है हमारी ढीले की बारी, जहां लूज होता है। लूज इनकी जितनी है उसका हमने गोलाई नाप लिया था, नापने का आधा कर लिया, उसमें हमने 1.5 इंच जोड़ दिया। 1.5 इंच को अब जो हमने 3 इंच का आर्म होल बनाया है 3 इंच के आर्म होल से मिला दिया। 3 इंच के आर्म होल से अब हम 1.5 इंच को कट करके इसका पार्ट कट करके आउट कर देंगे, ठीक है? सेंटर पार्ट को हमने छोटा सा एक कट मार्क लगा दिया।
अब आपको मैं बारीकी से दिखाऊंगी चीज को कि क्या हमने बनाया है और हमने क्या तैयार करना है, ठीक है। देखो, मेन कपड़े में हमने कट नहीं करा, हमने लाइनिंग के कपड़े में कट करा है। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा 1.5 इंच वाला हिस्सा है जो मैंने अभी कहा था। ये पीछे वाला हो गया, पीछे से आगे के में 1 इंच का फर्क है, ठीक है। अब ये 1 इंच को 1.5 इंच से मिला दिया, 1.5 इंच से किसे आगे चले गए हम। अब नीचे हमने ढीला लगा दिया, ढीले के बाद फिर हमने 1.5 इंच पे लगाया, 1.5 इंच को फिर हमने 3 इंच से आगे जोड़ दिया। अगर आपको पसंद आया हो ब्लाउज की कटिंग तो प्लीज लाइक